अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मरियम व्लॉग। आज हम मौजूद हैं एक हर्बलिस्ट डॉक्टर के साथ। उमैर नाज साहिबा बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। हर्बल गजाली हर्बल के नाम से इनका आउटलेट है। उमैर नाज साहिबा, आज हम इनसे वो तमाम बातें करेंगे अपने इस वीलॉग चैनल के ऊपर जो आज से पहले इन्होंने वीलॉग के ऊपर किसी को इंटरव्यू में ना दिया हो। आज हम बिल्कुल मुख्तलिफ और हटके पिछले तमाम किए गए तमाम उन वीलॉग से हटके आज के वीलॉग हम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम मौलाना अस्सलाम। साहिब फ्रॉम मरियम व्लॉग। थैंक यू। मैडम सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। मोस्ट हमारे देखने वेलकम। वालों को कोई मैसेज छोटा सा, फिर हम इसको बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। मैसेज हमेशा मैं सबको यही कहती हूँ कि हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हम जब तक कहते हैं ना कि पांच मिलकर काम करेंगे तो एक अलग बात होगी, लेकिन एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे, और शॉर्ट फॉर्म नहीं अपनाएं। हमेशा आप लॉन्ग टर्म पे जाएं ताकि आप जो मेहनत करते हैं तो फिर वो नजर भी आती है। बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात मैडम उमैरनाथ ने कहा। उमैरनाथ साहब, मैं अपने नाज़रीन को, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे मसले से हमारा जो वीलॉग चैनल है, इसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन चार ममालिक में हमारे वीलॉग को देखा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं देखने वाले को मैडम आप ये बताइए कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, मेरी जर्नी जैसे आपने कहा कि आपके पास पहला इंटरव्यू है, और वाकई ये पहली दफा मैं बता रही हूँ कि मेरी जर्नी बड़ी बड़ी तकलीफ दा मराही से गुजरी। कि आई एम अ सिंगल पेरेंट मदर इस वक्त, और बहुत अरसे से मैं सिंगल पेरेंट मदर हूँ। और मैंने बड़ी मेहनत की, क्योंकि मैं पहले एक घरेलू खातून थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ करने का था कि जब मैं सिंगल हुई तो उसके बाद फिर मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए। तो मैं बाहर होती थी दुबई में, मैंने हर्बल का कोर्स किया, फिर मैंने ब्यूटी का कोर्स किया। फिर मैंने बड़ी मेहनत के बाद वहां अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन 2006 में कुछ वजूहत की वजह से मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। तो यहाँ रह के फिर मैंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट की। और जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो जितना भी प्रोडक्ट मैं बनाती थी उस वक्त मैं खुद ही डिलीवर भी करने जाती थी। ये तो अब आज आज लोगों को बड़ा इंटरप्रेन्योर और ये सब चीजें नजर आ गई हैं, सबके लिए बहुत सहूलत हो गई है। लेकिन उस वक्त उस दौर में हमें मेहनत करना बड़ा मुश्किल होता था और लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था। उस जमाने में केबल चलता था और केबल के नीचे एक स्क्रोल चलती थी, वही हमारा, बिल्कुल वही हमारा एक एडवर्टाइजमेंट का हमारा जरिया था कि हमें कम पैमाने पे हमने किस तरह अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो वो हम स्क्रोल चलाते थे केबल पर, और उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर चैनल और ये सब चीजें हम आगे खुद ही आए हैं। किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर होते हैं गजाली साहब, वो तो इस वक्त अमेरिका मूव हो गए। लेकिन हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़े चाव से हमने इस कंपनी का नाम रखा, और एक एक प्रोडक्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। ये जो इस कुर्सी पे या इस कंपनी के आज हम हकदार बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी मुश्किलों से मिली है और बड़ी मेहनत से हमने इसको बनाया है। और आज यकीनन मुझे अच्छी तरह उम्मीद है कि मीडिया में बहुत से लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसी वजह से कि मैंने बड़ी मेहनत की है। और माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी तालीम दी। मेरा एक बड़ा बेटा जो है वो एमबीए पास है इकरा यूनिवर्सिटी से, उसकी शादी भी कर दी मैंने। एंड देन सेकंड जो मेरा दूसरा बेटा है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो इस वक्त एयरलाइन में होता है, सिविल एयर में होता है। तो बच्चों को पढ़ा दिया, यही मेहनत होती है। खवातीन को खास तौर पर मैं एक मैसेज दूंगी कि कभी भी आप ये ना समझें कि आप कुछ नहीं कर सकती। आपके पास इतना हुनर होता है। एक औरत जो घर में रहती है वो खाना पकाना तो जानती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो खाना पकाना जानती है, घरदारी जानती है, तो वो बाहर के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। और हम एक दायरे इख्तियार में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मीडिया में ही जाके बहुत कुछ हो जाए, आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं आजकल के दौर में। अच्छा, मेरे देखने वालों को मिस मेरा साहब, आप ये बताइए कि गजाली हर्बल जो है, इनकी क्या प्रोडक्ट्स है और किस फील्ड में ये काम कर रही है, और किस वक्त आपने इसको स्टैब्लिश किया था? जैसे आपने बताया कि 2006, या तो थोड़ा ये बताइएगा प्लीज। देखें, हमने हमने एक शुगल में, बेसिकली एक शुगल में कंपनी स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जो हमारा एक ऑयल था। उस दौर में डेंड्रफ के लिए शैम्पूज बड़े थे मार्केट में, लेकिन कोई ऑयल ऐसा नहीं था जो डेंड्रफ पे काम कर सकता था। हमने एंटी डेंड्रफ ऑयल लॉन्च किया,
बाकायदा उसका प्रोसेस किया, PCSIR में टेस्टेशन गई, फिर उसमें हम लोगों ने उसके ऊपर तजुर्बात किए, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं करती। 3 महीने के प्रोसेस के बाद हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अमेजिंग कोई रिजल्ट मिले थे ना, कि जिन लोगों को फंगस इन्फेक्शन हुआ हुआ है सर में उसका रिजल्ट मिल रहा था, डैंड्रफ खत्म हो रही थी, बाल डैमेज ड्राई हैं तो वो बाल सही हो रहे थे, तो बेतहाशा उसके रिजल्ट मिले थे। हमने वो कंपनी, फिर हमने कहा कि कंपनी स्टार्ट करते हैं, मैं और गजाली साहब ने, हमने गजाली हर्बल के नाम से ये कंपनी स्टार्ट की। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस की तरफ आए, फिर स्किन की तरफ आए कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने वो चीजें चुनी कि लोग यहाँ बेवकूफ बहुत बनाते हैं मार्केट में, मैंने देखा, क्योंकि हम बाहर से पढ़ के आए थे तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्टर्ब लग रही कि लोग जो है जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो समझ लें कि मट्टी दे रहे हैं कि आपको पैसा बना रहे हैं। मेरा मकसद कभी भी पैसा बनाना नहीं हुआ, मैं हमेशा खिदमत खल्क के तौर पे काम करती हूँ। मुझे ये होता है कि अगर एक प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना मेरा काम है, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगी तो मेरा क्लाइंट मुझे दवा लेने के साथ साथ मुझे दुआएं भी देगा। अच्छा, ये जो गजाली हर्बल की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये विद इन सिर्फ ओनली पाकिस्तान के लिए या आप इसको एक्सपोर्ट भी कर रही हैं? फिलहाल तो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन मेरे बहुत सारे, क्योंकि मुझे 2006 से काम करते हुए अब इतना टाइम हो गया, तो मेरे क्लाइंट्स जो बाहर होते हैं वो अपने किसी हैंड बाय हैंड ही मंगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरी अभी बहुत छोटी सी कंपनी है, तो यहाँ से मेडिसिन भेजना बाय मेल अलाउ नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे जाना पड़ता है, LC खोलनी पड़ती है, ये सब, तो ये इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ, मेरे बाहर क्लाइंट हैं जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, वो यहाँ से मेरी भरपूर जो उनको चाहिए होता है वो यहाँ से लेके जाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो पूरा अपना स्टॉक लेके जाएं, क्योंकि वहां उनको ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। अच्छा, ये जो आपके जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये इसकी आपने कोई जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी, कोई और वो जगह है या वो भी यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? मेरे प्रोडक्ट्स के, एक तो ये तमाम प्रोडक्ट्स PCSIR से अटेस्टेड हैं, तमाम के सर्टिफिकेट्स है मेरे पास मेरी प्रोडक्ट्स के। एंड देन इसकी पैकेजिंग भी PCSIR में बहुत काम हो रहा है आपकी प्रोडक्ट की, वहां पे चाहें तो आप बनवा भी सकते हैं सब। तो मेरे ये है कि मेरी फॉर्मुलेशन मैं लेके वहां भिजवा देती हूँ, फिर पैकेजिंग वगैरह होके वो मेरे पास आ जाती है। तो आपकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है मेडिसिन के अंदर हर्बल में, तो वो सिर्फ वेट लॉस के ऊपर है और नहीं, बालों के गिरने के ऊपर बालों है? का है, बालों के भी दो हैं, एक तो रीग्रोथ है और एक पे ड्राई एंड डैमेज बाल है डैंड्रफ वाले। फिर उसके बाद मेरी एक्नी की स्किन आ जाती है, पिगमेंटेशन की स्किन आ जाती है, इसको हम ट्रीट करते हैं। सही। अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं। फिर उसके अलावा आपके जॉइंट्स का पेन है, उसको रिकवर करते हैं, एक ऑयल है मेरा जॉइंट पेन का। फिर जॉइंट्स के अंदर जो आपका कार्टिलेज होता है उसको रीजेनरेट करने के लिए मेडिसिन है। लिवर फंक्शन को फास्ट करने के लिए मेडिसिन है। उसके अलावा एंटी लाइस ऑयल है हमारा। तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश है, शैम्पू है, इस तरह से तकरीबन करते करते 14 प्रोडक्ट्स हैं आई थिंक हमारे पास। तो हुमैरा नाज, आपने जब इस वर्क में आप आई, तो आपने उसका कौन कौन से वो हर्डल थे, कौन कौन से मुश्किलात थे, वो कौन कौन से प्रेशर थे जो आपने फेस किए और फिर उसको देखते हुए आप आगे बढ़ी? अब हर्डल्स तो बहुत सारे आए, एक जमाने में बड़ी कॉल्स आती थी आपको कि आप अपनी चीजों को बंद कर दीजिए, और फिर सब मुझे कहते थे कि खातून होते हुए आप मतलब डर जाएं, मैं डरी नहीं। तो मुझे अपनी प्रोडक्ट पे अल्लाह का शुक्र है, हमेशा से मुझे ये एतमाद रहा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स किसी को भी नहीं हो सकते। मेरे पास पंजाब साइड से बड़ी कॉल्स आई कि ना जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप बंद करें कंपनी को या मुझे इतना तावान दें कि हम, तावान तक की बात बिल्कुल आई है? इतना पैसा मांगा गया था मुझसे कि हम ऐसा केस कर देंगे। मैंने कहा आप लेकर आइए, मैं डरी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहाँ रही ही नहीं हूँ ना। मैंने मैंने भी एक शो में बताया था कि जब मैंने एक एज अ सिंगल मदर होते हुए स्टार्टअप लिया था, तो शुक्र करें कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी, वरना मैं पाकिस्तान में होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं उस वक्त उस दौर वो दौर मैंने UAE में गुजारा, वहां पे मैंने मेहनत की है, वहां से मैं कुछ बन के यहाँ पर आई हूँ। पाकिस्तान में किसी औरत का अकेले काम करना बहुत मुश्किल काम है, वो किसी के साथ के बगैर यहाँ काम कर ही नहीं सकती है, आपके बिल्कुल पास बिल्कुल बिल्कुल। किसी की सपोर्ट जरूर चाहिए। तो वहां से मैं तैयार होके आई थी, और ये मुझे पता था कि मेरे प्रोडक्ट में जान है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितने लोगों ने मुझे उस जमाने में, आज से मैं आपको जो बात बता रही हूँ तकरीबन 12-15 साल पुरानी बात है, जब मेरे पास इस तरह की कॉल्स आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग इतने साथ जुड़ गए हैं कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें बताइए।
तो सारे इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ होते हैं, सर पे हाथ रखा हुआ है शफकत का कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे राब्ता कर सकती है। रजिस्टर्ड कंपनी है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे कोई किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे कोई पीछे गलत काम करेगा। अच्छा, हुमैना साहब आपकी एजुकेशन वगैरह और ये कुछ बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगी कि आपकी क्या एजुकेशन थी और आप मास्टर से हर्बल दवाइयों की तरफ। बिल्कुल, मेरी एजुकेशन जो थी वो बीकॉम थी। उस जमाने में मैंने 94 में मैंने पास आउट किया था, और ये भी मैंने शादी के बाद पढ़ा था। मेरी शादी जो थी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जब मेरी शादी हो गई थी, देन मैंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। हर्बल का शौक, मुझे हर वो काम करने का शौक था जो औरतें नहीं करती। मैंने, जो होते हैं ना, ये आप स्विच बोर्ड के अंदर जो प्लग लगाना होता था, आपके लाइट चली जाती थी घर में इलेक्ट्रिक का, मैंने वो भी काम घर में किए। मैंने स्टिचिंग भी की है, मैंने कटिंग भी की है, मैंने ड्रेस डिजाइनिंग भी की है। मुझे हर चीज करने का शौक था कि मैंने सब कुछ करना है, तो वो सब काम मैंने किया। मैंने टीचिंग भी की है, तो सब चीजों का शौक चलते मेरे चलते हुआ। देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले और पसंद करने वाले, ये है हमारा टर्निंग पॉइंट मरीन मिलोस के ऊपर। मैडम हुमैन आज सिर्फ और सिर्फ ये हर्बलिस्ट ही नहीं है, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से दूसरे काम में भी जो है ना लोहा मनवाया है। तो जैसे कि अभी इन्होंने हमें बताया कि ये मुख्तलिफ और फील्ड में भी आगे जा रही हैं, तो अभी हम मजीद इनसे और डिटेल्स लेते हैं। मैडम, थोड़ा सा मेरे देखने वालों को ये बताइएगा कि जो आपकी जो हर्बल आप जो प्रोडक्शन आप कर रही हैं, ये फॉर्मूले भी आपके अपने होते हैं या कोई आपने बंदा हायर किया हुआ है कोई? ये फॉर्मूले हमारे अपने हैं, मेरे और गजाली साहब के। और फॉर्मुलेशन हमारी अपनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद करवाते हैं, पैकेजिंग भी हमारी है। हमने इसीलिए किसी को साथ, किसी की प्रोडक्ट को लेके हम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मुझे उसका नहीं पता कि वो प्रोडक्ट में कितनी जान है। सब कहते थे कि बाहर अमेरिका से ये चीज आ रही है, आप इसको प्रमोट करें। मैंने कहा अगर वो आना बंद हो गई, जैसे कि बीच में कोरोना का एक टाइम आया था, तो हर चीज सब जगह से सब कुछ बंद था, हमारे मुल्क में जो चल रही थी, मुझे उसी पे काम करना था। और मैं हमेशा अपनी जितनी भी अद्वियात लेती हूँ वो अपने मुल्क से ही लेती हूँ। कुछ चीजें मुझे बाहर से मंगवानी होती है, तो वो मैं वाया दुबई यहाँ पर आ जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। तो वो हमें कोई कभी परेशानी नहीं हुई इस चीज के लिए। मुझे इसीलिए अपने हर प्रोडक्ट पर एतमाद है, क्योंकि वो मेरी अपनी ही फॉर्मुलेशन की है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि उसके साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होंगे किसी किस्म के। अच्छा मैडम, अगर आप हर्बलिस्ट नहीं होती तो आप फिर क्या होता, सेकंड ऑप्शन क्या होता आपके पास? अगर मैं हर्बलिस्ट नहीं होती तो शायद मैं एक बैंकर होती। शायद, क्योंकि मैंने बीकॉम पढ़ा था, और उस वक्त मेरी चॉइस यही थी कि मुझे बैंक में जाना है, बैंक की जॉब करनी है। लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि मुझे एक हल्के खिदमत के लिए चुना गया। और मैं अब आपको एक और बात बताऊं कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी मैं तशहीर नहीं करती कि मैंने रमजान का अगर पैकेज दिया है तो मैं तस्वीर खिंचवाऊं, या अगर मैंने किसी की हेल्प की है तो मैं तस्वीर खिंचवाऊं। किसी को नहीं पता, वो मैं अपने तौर पे करती हूँ, कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स जो बाहर हैं, मैं उनसे जो कहती हूँ वो एज अ हेल्प के तौर पर वो मेरे पास भिजवाते हैं, कुछ मेरी होती है, तो हम मिलके यहाँ पर एक छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं लोगों के लिए। मेरे देखने वाले, चाहने वाले और सुनने वाले, ये सुनैना, ये होता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? फारिग वक्तों में आप क्या कर रही होती हैं? पहली बात तो यह है कि फारिग वक्त बहुत कम मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ, मेरे बच्चों के साथ गुजारती हूँ। और शाम का जो टाइम होता है, जो ऑफिस टाइमिंग के बाद का जो टाइम है, वो मेरे बच्चों के साथ ही होता है। हॉबीज में यह है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, तो मुझे शौक होता है कि सब लोग इकट्ठे हों, मेरे घर पे आए, तो हम लोग गैदरिंग है, हमारा खाना पीना एक साथ हो, फैमिली के साथ ही होता है जो कुछ भी होता है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना या अच्छी बातें सुनना किसी से, कि मुझे ये होता है कि शौक होता है खास तौर पे। और बाकी है कि नमाज पढ़ना तो मैं हर एक को कहती हूँ कि जरूरी है कि नमाज टाइमिंग में आप नमाज जरूर पढ़ें अपने। तो ये सब चीजें साथ चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है। हर्डल्स आते हैं, सब पर आते हैं, मैं ये कहती हूँ कि बस आप ना अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करें। और जो आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो भी किसी ना किसी वजह से हो रहा है, तो उस पर भी शुक्र अदा करें, कभी ना कभी तो अच्छा होगा, वो भी अल्लाह की मर्जी से ही है। अच्छा भी होगा तो अल्लाह की मर्जी से होगा, बस इस पे वो रखें आप एतकाद। अच्छा, आपको मूवीज वगैरह, ड्रामा देखने का शौक वगैरह है कोई? पाकिस्तानी ड्रामे मैं देखती हूँ, क्यों नहीं देखती। मैं, कुछ चैनल्स हैं जिनके ड्रामेज बहुत अच्छे होते हैं। फारिग टाइम में रात में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऑन जो आपका टाइम होता है वो टाइम पे तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे वो ड्रामे देखती हूँ।
और ड्रामे पाकिस्तानी बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैं पाकिस्तानी ड्रामों को प्रमोट भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो पड़ोसी मुल्क में भी हैं, भारत में भी हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आप पाकिस्तान को प्रमोट किया करें। और पाकिस्तानी ड्रामों के अलावा मैं यहाँ पाकिस्तान की तारीफ करूंगी कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है अगर हम उसे सही से इस्तेमाल करें। हर चीज के लिए हमें हमारे हुक्मरानों को नहीं खराब कहना चाहिए, हमें खुद को सही होना चाहिए। आप खुद पहले सही हो जाएं, फिर आप किसी को बुरा भला कहिए। आजकल के जो सियासी हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी मुल्क की मैशियत जो है, तबाह अ, हो गई। तो आप उस इसमें आप कैसे मतलब सर्वाइव कर रही हैं अपने हर्बल दवाइयों को? कुछ आपको उस पे इफेक्ट लग रहा है या बहुत आप वही का वही हैं आप? बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस चीज के लिए। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे मुल्क में ये जो आजकल बहरान आया हुआ है ये बहुत बुरा है। अल्लाह से दुआ करती हूँ हमेशा नमाज में, हर नमाज में मेरी यही दुआ की अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हालात अच्छे कर दे, सब मिल के चलें, सब मिल के काम करें। मेरा हमेशा यही स्लोगन होता है कि हम मिल के काम करें। तमाम सियासतदानों को मैं ये कहूंगी कि मिल बैठ के अपने मुल्क के लिए सोचें। मुल्क का सोचेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और सामने वाला जो है वो डरता भी, जब आप इकट्ठे हो जाएंगे ना तो सामने वाला खुद ही डर के खामोश हो जाएगा जो आपका दुश्मन है। तो कोशिश करें कि मिल के काम करें। और बच्चों को भी ये, अब मैं अब नई जनरेशन को क्या कहूँ, क्योंकि जाहिर है हर बच्चा यहाँ से जा रहा है तालीम हासिल करने के बाद। वो जो इस वक्त के हालात हो गए हैं, हर बच्चा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है कि पुख्तारा हुक्मरान हमारे जो है हमारी नई जनरेशन को यहाँ रखने के लिए तालीम पे फोकस करें। सबसे पहले हमारी जो नेसेसिटीज हैं वो तालीम, अगर तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो शऊर भी आएगा, शऊर आएगा तो हमारा मुल्क अच्छा होगा। तो तालीम पे तवज्जो दीजिए, ये जरूरी है। ये दूसरी चीजें बनना ये बहुत आगे की चीजें हैं कि हमने बसेस बना दी, हमने रोड बना दिए, रोड तो भले बनाए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब हम आगे बहुत मॉडर्नाइज की तरफ जाते हैं ना तो कोशिश करें सबसे पहला तरजीह तालीम होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए कि आपकी जो दो बेटे हैं, तो उनका आपने बताया कि एक एयरलाइन से मुंसलिक है और दूसरे जो है, तो उनमें से किसी को शौक नहीं हुआ आपकी तरफ, आपके फील्ड की तरफ आने के लिए, या आपने कुछ नहीं किया या उन्होंने जोर नहीं नहीं, मैंने दिया? कोशिश बहुत की, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो अपने हिसाब से चल रही होती है। उन्होंने इस हद तक तो मेरे बच्चे ने मेरा बड़ा साथ दिया कि मामा पैकेजिंग की तरफ चलते हैं अभी इस दौर में, कि हम नई पैकेजिंग की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट को इस्लाम से निकाल लेते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये वाला अभी दौर वो नहीं है कि हम नई पैकेजिंग की तरफ जाएं या नए उसकी तरफ जाएं, पहले थोड़ा सा हम स्टेबल कर लें अपने आप को, बिजनेस जी को, बिल्कुल। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं। तो उसने मुझे आइडियाज दिए, क्योंकि जब बच्चे मार्केटिंग पढ़ रहे होते हैं तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कहते हैं कि अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन माशाल्लाह वो जॉब कर रहे हैं, और मैं ये बताने में वो नहीं हूँ कि वो भी अब वो यूएई जा चुका है, वो भी अपनी वाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ जो हालात थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे बच्चे। दूसरा जो है बेटा, उसको भी सऊदी से वहां से ऑफर आ रही है। तो वही बात है ना कि बच्चे अब अपनी सोच खुद बना रहे हैं कि हमें बाहर जाके, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा तो अब क्या जी करें। बिल्कुल। तो लेकिन मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से प्यार है। मैं अपने मुल्क के लिए यहाँ पर खिदमत जो भी है वो करती रहूंगी, और दुआ करती रहूंगी अल्लाह से कि मेरा मुल्क इतना अच्छा, इस काबिल हो जाए कि मेरे बच्चों समेत मुल्क के जितने बच्चे इस बाहर गए इस मुल्क से, वो वापस आ जाए अपने मुल्क में। गजाली हर्बल के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है हमारे, अब हर्बल की दुनिया में देखें तो मैं बेसिकली, मेरी अपनी एक नेचर है, मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानती ही नहीं। हर बंदा, मैं सोचती हूँ, अपना रिस्क खुद कमा रहा है, अल्लाह ताला ने जी उसके बिल्कुल नसीब का बिल्कुल। रिस्क दिया हुआ है। तो मैं किसी को, बल्कि मैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को साथ लेके चलती हूँ। मैं रानी आपा हो गई जो मेरे साथ की फील्ड की हैं, आगा हकीम आगा हो गए जो मेरे सीनियर हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे सीनियर हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बल्कि कभी कभी तो मैं उनकी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रही होती हूँ। तो जबरदस्त। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम एक दूसरे, देखे अल्लाह ने मुझे जितना देना वो देगा, उनके नसीब का जो है वो उनको मिलेगा। तो हमें कॉम्पिटिटर किसी को भी नहीं समझना चाहिए, अपना काम करते चले जाओ, जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा। मैं नाज अपने आप को, आप आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में, आफ्टर 5 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पे, किस लेवल पे देखना चाहेंगी कि आपकी कंपनी कहाँ पे खड़ी हुई हो? आ, मैंने कभी भी पैसा बनाने की मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, मेरे साथ जो लोग जुड़ते जाते हैं, मैं कहती हूँ आए काम करें, खिदमत करें। कंपनी को कभी भी मैंने
ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत ऊपर ले जाऊं। मेरा काम सिर्फ लोगों की खिदमत करना है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ऊंचाई पे जाऊं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी को बहुत से लोग जानते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरी पॉजिटिव रिजल्ट बताता है कि जी मुझे इतना फायदा हुआ, उतना फायदा हुआ। बस मुझे फायदा देना, मुझे कंपनी को ऊपर जाने देखें। मुझे नहीं पता कि आगे की जिंदगी कितनी है। बच्चे पढ़ लिख गए, मुझे क्या करना है, कंपनी ऊपर जाए या नीचे जाए, मैंने काम करना है, काम होता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी। इससे ज्यादा मुझे गुंजाइश चाहिए भी नहीं। अच्छा अच्छा, मैडम आप थोड़ा सा ये भी मुझे बताइएगा प्लीज कि आपके यहाँ जो आप क्लिनिक भी आप करती हैं ये माशाल्लाह से, जी तो ये 9 to 5 होता है या कुछ कोई टाइमिंग है आपके यहाँ पे? बेसिकली अब तो ऑन अपॉइंटमेंट होता है। मैं बहुत कम ऑफिस में टाइम देती हूँ क्योंकि मेरा ज्यादातर इन्फ्लुएंस जो है वो मीडिया में है। मैं मॉर्निंग शोज कर रही होती हूँ डिफरेंट चैनल्स पर। तो जो टाइम मेरा बचता है, जो डे टाइम होता है 11 से या 10 बजे से सुबह 2 बजे तक, 3 बजे तक, ये टाइम मैं ऑफिस में गुजारती अभी हूँ। लेटेस्ट में आप कौन से मीडिया चैनल पे इंटरव्यू आपका टेलीकास्ट हो रहा मैं लेटेस्ट जी टीवी पर होती हूँ और ARY न्यूज पे होती हूँ है? और डिफरेंट चैनल्स है, डॉन पे होती हूँ। ये वो चैनल्स हैं और सिटी 21 जो 24 चैनल वालों का नया चैनल अभी कराची में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं वहां पर कॉन्स्टेंटली होती हूँ। वहां पर मॉर्निंग शोज होते हैं। मॉर्निंग शो में एज अ हर्बल टिप्स वगैरह जो देनी होती है वो मैं वहां दे रही हूँ। अच्छा मैम, आपका कुकिंग से रिलेटेड, आप कुकिंग का भी आपको शौक है, तो आपकी फेवरेट कौन सी डिश जो मैं बना लेती जी हूँ, मैं सबसे फेवरेट? फेवरेट तो मेरी जो है, मैं जो झटपट भी बना लेती हूँ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ और बिरयानी के अलावा चाइनीज में मैं एक्सपर्ट हूँ। खाने तो मैं तकरीबन सारे ही बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे नए नए, जैसे आजकल वो मीडिया, सोशल मीडिया पे आप देखें कि इतने इतने खाने बनाने की तरकीबें आ गई हैं कि उनको भी देख कर मेरा दिल चाहता है कि मैं नई नई डिशेस बनाऊं। तो मैं बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उसमें भी शौक है। मैं कुकिंग में मतलब ये होता है कि मैं नई नई कोई चीज एक्सप्लोर करूं, नया कुछ बनाऊं, तो वो भी मैं बना रही होती हूँ। मिस हुमैन, आपसे आज हमने काफी डिटेल बात की। मेरी बहन, हमारे चैनल पे देखने वाले जो मेरे नाजरीन हैं, उनको आप कोई पैगाम, कोई मैसेज देना आ, पाएंगी? बिल्कुल, देखने वालों को मैं हमेशा ये पैगाम दूंगी कि देखें, आप दुनिया में आए हैं ना। एक मैं शेर हमेशा कहती हूँ कि मुझे भी शेर याद नहीं आ रहा वो क्या शेर था, उसको भी वो कीजिएगा। वो हम कर देंगे, तो एक मैसेज दीजिए बस कोई normal सा। शेर मुझे वो मैं हमेशा बोलती हूँ। चलो छोड़े शेर को। अच्छा, मैं हमेशा लोगों की ये बात कहती हूँ, आप अगर दुनिया में आए ना तो लोगों के लिए मसीहा बन के काम कीजिए। जरूरी नहीं कि आप किसी फील्ड से रिलेटेड हो। आप घर में बैठ के आप लोगों के लिए मसीहा बन सकते हैं। एक अच्छाई, एक नेकी अगर आप करेंगे तो वो आगे पलट के आपके वापस आएगी वो नेकी। और नेकी करते जाइए और गिनते ना जाइए, समझ लें दरिया में गई वो नेकी। जबरदस्त। हम अपने मिलों को एंड करते हैं, और मैडम आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे मरी व्लॉग चैनल के लिए टाइम दिया, अपने मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक और व्लॉग करेंगे, उसमें हम आपसे मजीद तफसीलात के साथ बात करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।